स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 4 मैथ चैप्टर 1 कर रहे थे। चैप्टर 1 में हमने एक्सरसाइज 1.6 तक कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 1.7 हमने स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज 1.7 में अप टू क्वेश्चन 3 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें क्या लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। मींस हमें इन नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर तक हमें जाना है। पहले हमें लिखना है सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, है ना, छोटे से बड़े नंबर। क्लियर? तो देखो ये पार्ट में क्या लिखा हुआ है, याद रखना असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटे से बड़ा। अब देखो इन सारे नंबर्स को हमें पहले सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है, फिर उससे बड़ा, फिर उसको हमें इस वाले स्पेस में क्या करते जाना है, लिखते जाना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, देखो सबसे बेसिक तरीका बताता हूं करने का, तो उसी तरीके को आप फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे 209 है, 209। ओके, यहाँ पे भी सेकंड वाले नंबर में 209 है, लेकिन थर्ड वाले नंबर में क्या है 290 और थर्ड नंबर में है 239। क्लियर? तो मीन्स पहले पहले नंबर्स को कंपेयर किया करो सबसे पहले, है ना, पहले पहले नंबर को कंपेयर किया करो। तो देखो ये 209 है, ये 200 है, हमें सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है, बस इतना याद रखना। फिर ये 219 और ये 239। तो देखो इन सब में से बड़ा तो हमारा 290 है, सबसे बड़ा तो हमारा 2। देखो टोटल कितने नंबर हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, टोटल 4 नंबर हैं। ठीक है, तो हम इसकी नंबरिंग भी कर लेंगे इसी तरीके से। तो 4 नंबर है, तो देखो 219 हमारा 90 हमारा सबसे बड़ा है। इन 3 नंबर को अगर कंपेयर करें तो 290 सबसे बड़ा है, इसलिए ये तो हमारा सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर सबसे बाद में आएगा, क्योंकि हमें छोटे से बड़ा लिखना है। तो ये आएगा हमारा 4th नंबर पे, ये वाला नंबर। इसके बाद देखें तो देखो 239 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा 3rd पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा फिर उससे छोटा तो हमारा ये है ना 239। इसके बाद देखें तो 209 और 209 दोनों सेम पोजीशन पर है, 209 और 209, इसलिए अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसके आगे देखें तो इसमें 93 और इसमें 99 है, 93 और 99। तो 93 हमारा छोटा होता है, इसलिए सबसे छोटा नंबर हमें मिल गया 93 वाला। मीन्स ये आएगा हमारी 1st पोजीशन पे और ये आएगा हमारी 2nd पोजीशन पे। देखो समझने की कोशिश करो, सबसे बड़ा नंबर जो था वो 290 वाला था, इसलिए हमने उसको सबसे लास्ट में पहुंचाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हमारा सबसे लास्ट में आएगा ना, हमें छोटे से बड़ा नंबर लिखना है, तो हम छोटे से बड़ा लिखेंगे तो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आएगा। क्लियर? तो बस अब हम इन नंबर्स को लिख देते हैं। मीन्स समझने की कोशिश करना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे 2 3 4 और क्वेश्चन तब समझ में आएगा। एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब थोड़ा थोड़ा दिमाग में हमारे आएगा कि हमें कैसे करना है। क्योंकि जब तक हमारे नंबर के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक ये ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन हमारे लिए इजीली समझ में नहीं आएंगे। तो जो हमने नंबरिंग डाली है उसके अकॉर्डिंग हम इनको फिल आउट कर देते हैं। सबसे पहला हमारा 1st पोजीशन वाला 20993, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ 20993 सबसे छोटा नंबर। उसके बाद है हमारा उससे बड़ा 20999, उससे बड़ा है 23902, उससे बड़ा है सबसे बड़ा 29003, जो कि हमारा 4th पोजीशन पे नंबर। तो अगर आप इसको पढ़ोगे भी तो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन से नहीं आएगा, कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे, तब आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर? अब हम देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में देखो मुझे हर नंबर डिफरेंट दिख रहा है, स्टार्टिंग के 2 नंबर मुझे डिफरेंट दिख रहे हैं, इसलिए मैं 2 नंबर को कंपेयर करूंगा। ये है 91, ये है 61, ये है 76 और ये है 71। अब मुझे सबसे पहले सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो सबसे छोटा नंबर इन सब में से 61 वाला, तो इस वजह से ये मेरी पहली पोजीशन पे आ जाएगा। इसके बाद हम देखें तो 71 वाला, 61 के बाद 71 वाला जो रहता है वो सबसे बड़ा नंबर रहता है। मींस 61 के बाद जो बड़ा नंबर है तो ये दूसरी पोजीशन पे। 71 से बड़ा जो होता है वो 76, तो ये 3rd पोजीशन पे, और 76 से बड़ा 91 पे, तो ये हमारा आ जाएगा 4th पोजीशन पे। क्लियर?
इस तरीके से हम इन नंबर्स को बस लिख देंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया 61107, दूसरी पोजीशन पे आ गया 71109, थर्ड पोजीशन पे आ गया 76799, फोर्थ पोजीशन पे आ गया 91106। तो ये देखो हमारा इतने इजीली हो गया ये वाला, क्योंकि इसके सारे जो डिजिट्स थे वो डिफरेंट थे, है ना। लेकिन हमारा फर्स्ट वाला ए वाला पार्ट देखे तो उसमें थोड़े थोड़े सेम थे, इस वजह से वो थोड़ा सा हमें टाइम लगा समझने में। थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं अब हम। थर्ड वाले पार्ट में भी हमारे लिए 4 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, मैंने जो ए वाला हमारा पार्ट था इसमें हमें एक और 0 लगाना था, तो ये मैंने लगा दिया। अब थर्ड पार्ट में देखो सी वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है। हम अगर देखें नंबर्स को, हमारे स्टार्टिंग के दोनों नंबर्स क्या हैं, ज्यादातर डिफरेंट है, तो हम लेकिन 2 नंबर से कंपेयर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 3 नंबर को देख करके चलते हैं। स्टार्टिंग के 3 नंबर से हम कंपेयर करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक जगह पर देखो यहाँ पे 12 और 12 दोनों में आ रहा है हमारे इन दोनों नंबर्स में, इसलिए हम 3 नंबर को कंपेयर करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा लिए है सबसे छोटा नंबर निकालना है। तो देखो इसमें 132 है, इसके बाद है 102, इसके बाद है 120 और ये है 122। तो इन सब में से तो सबसे छोटा 102 है ना। इन सब में से सबसे छोटा 102 है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला नंबर मीन सबसे पहले हमें सबसे छोटे से बड़ा लिखना है ना, तो सबसे पहले हम ये वाला नंबर लिखेंगे। 102 से उससे बड़ा नंबर है हमारा 120, तो दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा। 122 थर्ड पोजीशन पे और 132 फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, हमारे ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। इस पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इन नंबर को लिख लेंगे। तो चलो अब हम इन नंबर्स को लिख लेते हैं। तो इन नंबर्स को जब हम लिखेंगे तो देखो क्या आएगा। सबसे पहले 102101, दूसरी पोजीशन पे 120311, थर्ड पोजीशन पे 122311, फोर्थ पोजीशन पे 132002। ओके, तो ये सी पार्ट भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में देखो अगर हम देखें तो हम एक काम करते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं। 2 नंबर नहीं, बिकॉज यहाँ पे 23 और 23 हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए हम 3 नंबर लेंगे। तो 383, फिर 232, फिर 443 और 231। तो देखो 232 भी है और 231 भी है। देखो हमारा यहाँ पे 232 है और यहाँ पे 231 है। तो 231 हमारा छोटा होता है 232 से, तो ये आ गई हमारी। पहले मैं ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ, क्लियर। अब देखो ये आ गई हमारी फर्स्ट पोजीशन, ये 232 आ जाएगी हमारी सेकंड पोजीशन, क्योंकि हमें छोटे से बड़े चाहिए। फिर 3 वाला आ जाएगा हमारा थर्ड पोजीशन पे और 4 वाला आ जाएगा हमारा फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। देखो 231, फिर 232, फिर 383, फिर 443, छोटे से बड़ा, है ना। तो अब मैं इसको लिख लेते हैं 231184, उसके बाद सेकंड पोजीशन वाला 232388, थर्ड पोजीशन पे 383432 और फोर्थ पोजीशन पे 443382। सो दिस इज द आंसर फॉर द डी पार्ट, ठीक है। तो डी पार्ट तक हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब ई और एफ मैं आपको देता हूं, आपको ट्राई करना है ई और एफ पार्ट। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बाकी जो भी हमारे इसका आंसर हो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, तो हम चेक करेंगे, और अगर नहीं बने तो भी बताना, तो हम उसका आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मींस इन नंबर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस होता है बड़े से छोटा। मींस सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मींस बड़े नंबर से छोटा नंबर। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे जो हम करते आ रहे थे, बस यहाँ पे हम प्रायोरिटी किसको देंगे, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को। अब देखो सबसे पहले हम 2 नंबर, देखो यहाँ 2 नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 43 और 43 हमें देखने को मिल रहा है, इस वजह से हम 3 नंबर भी नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 431 और 431 है। एक काम करते हैं, हम 2 नंबर को पहले कंपेयर करते हैं, ठीक है। 2 नंबर्स को कंपेयर करो, तो ये 54, ये है 11, ये है 43 और ये है 43, ठीक है। अब इन 2 नंबर में से सबसे बड़ा तो मुझे मिल गया भाई 54 है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको फर्स्ट पोजीशन दे दूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर मुझे सबसे पहले लिखना है, बड़े से छोटे नंबर लिखने हैं।
उससे छोटा जो नंबर है वो है 43। अब लेकिन 43 तो दो जगह है, तो हम तीन नंबर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ 431 और इस दूसरे नंबर में ये 431, मतलब दोनों में सेम सेम आ गया। अब तीन नंबर तो हमारे मीन्स स्टार्टिंग के तीन नंबर दोनों नंबर में क्या है हमारे सेम है, तो अब हम चौथा नंबर कंपेयर करेंगे। तो फोर्थ नंबर में इसका है 5 और इसका फोर्थ नंबर है 2। ठीक है, इसका फोर्थ नंबर है, देखो 431 दोनों में है, लेकिन 431 के बाद इस नंबर में है 5 और इस नंबर में है 2। तो मुझे तो बड़ा नंबर चाहिए ना, तो 5 ज्यादा बड़ा होता है, इस वजह से मेरा ये वाला आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, ये वाला आ जाएगा हमारा सेकंड पोजीशन पे, और ये इसमें है, इसमें 55 था ना, इस वजह से ये आया सेकंड पोजीशन पे, और इसमें था 25, इसलिए ये आया हमारा थर्ड पोजीशन पे। तो हम यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। ओके, तो ये मैंने लिख दिया थर्ड पोजीशन, और ये जो बचा हुआ है ये तो आएगा हमारा फोर्थ पोजीशन पे, क्योंकि यही 11 तो हमारा सबसे छोटा है ना। तो मैं लिख देता हूँ इन नंबर्स को 5 4 3 1 1, फिर है 4 3 1 5 5, फिर है 4 3 1 2 5, इसके बाद है 1 1 5 4 3 1 1 5 4 3। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ए पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट को जब आप एनालाइज करोगे तो देखो सारे नंबर डिफरेंट है, तो ये तो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। तो हम दो नंबर को कंपेयर करेंगे, बस दो को नंबर को कंपेयर करेंगे। तो ये है 82, ये है 18, ये है 28 और ये है 22। तो अगर हम देखें तो 82 सबसे बड़ा होता है, इस वजह से ये ऑक्यूपाई करेगा फर्स्ट पोजीशन। 82 ऑक्यूपाई करेगा फर्स्ट पोजीशन। उससे छोटा 82 से जो छोटा है वो है 28, तो इसलिए 28 वाला सेकंड पोजीशन। उससे छोटा है 22, तो ये आएगा थर्ड पोजीशन पे, और फिर है 18, तो ये आएगा फोर्थ पोजीशन। क्योंकि हमें बड़े से छोटे नंबर लिखने हैं, तो मैं लिख देता हूँ 8 2 3 1 0 फर्स्ट, फिर उसके बाद 2 2 3 8 8 ये सेकंड, फिर थर्ड पे सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सेकंड पोजीशन तो वो है 2 8 वाली, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 8 2 3 8। थर्ड है 2 2 3 8 8, फिर फोर्थ पोजीशन है 1 8 0 8 6। क्लियर? तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बी वाला पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में भी देखो सारे नंबर डिफरेंट हैं, लेकिन एक यहाँ पे हमें अलग बात देखने को मिल रही है कि इसमें देखो ये जो है ना, ये थोड़ा सा हमें छोटा नंबर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये तो हमारा इसमें सिर्फ कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, बाकी सब में कितने कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, बाकी सब में 6 डिजिट्स हैं, और इसमें सिर्फ 4 डिजिट्स हैं। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर जो होगा वो तो हमारा ये लास्ट वाला ही होगा। सबसे छोटा नंबर तो हमारा यही है, इस वजह से इसको तो हम सबसे पहले फोर्थ पोजीशन दे रहे हैं, क्योंकि यही सबसे छोटा नंबर होगा, इसलिए सबसे बाद में यही नंबर हमारा आएगा। अब बचे 3 नंबर, तो इन 3 नंबर को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। तीनों नंबर के स्टार्टिंग 2 डिजिट डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए हम दो दो डिजिट्स को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो देखो इसमें 69 है, इसमें 96 है और इसमें 32 है। तो 96 वाला सबसे बड़ा है, इसलिए इसको हम फर्स्ट पोजीशन देंगे। 96 के बाद आ जाता है 69, तो इसको हम सेकंड पोजीशन दे देंगे। और 32 वाला उससे छोटा है, तो इसको हम थर्ड। और इसमें तो डिजिट्स ही कम थे, इसलिए ये फोर्थ पोजीशन पे हमारा था। तो अब हम इस नंबर को लिख लेते हैं 96203 है ना, और फिर सेकंड 69023 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। नो, देयर इज अ मिस्टेक। एक मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है, देखो हम कुछ गलती कर रहे थे। देखो क्या है कि इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स जो है ना 69023 में, इसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, देखो इस वाले नंबर में 5 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और इन सब में 1 2 3 4 5, बाकी सब में इसमें 6 डिजिट्स हैं, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। इसका मतलब हमें कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, देखो हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट पे तो हमारा यही रहेगा, फर्स्ट पे तो 96, सेकंड पे ये वाला आ जाएगा क्योंकि इसमें 6 डिजिट है, थर्ड पे ये वाला नंबर आएगा, और फोर्थ पे जो था वो वही रहेगा। तो बस थोड़े से चेंज आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ के भी देखोगे ना तो ये 69,000 आएगा। भले इसकी पहली 2 डिजिट क्या है, बड़ी है,
लेकिन इसका 69,000 आएगा, इसका 9 लाख आएगा, इसका 3 लाख आएगा। तो 69,000 से 3 लाख बड़ा होता है, इसलिए हम 32 वाले को पहले लिखेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन बताना, मैं उसको और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो मुझे ये नंबर मिटाना पड़ेगा, मीन्स हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये 69,000 था जो कि काफी छोटा है। अब मुझे क्या 96 के बाद 32 वाला लिखना पड़ेगा, 323216 है ना, क्योंकि ये लाख तक जा रहा है, और 69 वाला तो ये सिर्फ 1000 ही तक जा रहा है, इस वजह से उससे छोटा ये होगा। इसके बाद 6242। तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ठीक है, देखो इसमें कितनी थी, 6 डिजिट थी, इसलिए ये लाख तक जा रही थी हमारी बात। ये वाले इसमें कितने डिजिट से 6 थे, तो इस वजह से ये 3,23,216, तो मीन्स ये लाख तक जा रहा था। लेकिन इसमें सिर्फ 5 डिजिट थी, तो ये 1000 तक जा रहा था। 69,000 अगर हम इसको रीड करेंगे तो इस तरीके से, और ये तो सिर्फ मीन्स 10,000 तक जा रहा था ये, और ये जो था ये 6,000 ही था, तो ये सिर्फ 1000 तक ही जा रहा था। इस वजह से लाख वाले बड़े होते हैं ना, इस वजह से हमें बड़े से छोटे लिखने थे, तो इस वजह से मैंने क्या किया, 69 वाले को हटाया। क्लियर है? तो बस आपको अगर समझ में आया हो तो देखना, ये इस तरीके का कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो अब देखो डी वाला पार्ट भी आप इसी तरीके से करेंगे, ई वाला और एफ वाला भी पार्ट करेंगे, और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसी कंसेप्ट को फॉलो करते रहिए, और अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।